2 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम अपने प्रोग्राम में लें, लेकिन जब भी हम इरादा करते थे और डीएसएनजी भिजवाने की कोशिश करते थे, पता चलता था डीएसएनजी पहुंच ही नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स लगाकर सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है, मोटरवे को ब्लॉक किया हुआ है। पूरा लाहौर, इस्लामाबाद 2-3 दिन से ऐसा मंजर पेश कर रहा है कि सड़कों पर सन्नाटा और लोग डर रहे हैं, दुकानें नहीं खोल रहे हैं। हुकूमत हमेशा इतनी खौफजदा क्यों रहती है? तहरीक इंसाफ के एहतजाज हों, जलसे हों, प्रोटेस्ट हो, क्यों? शाजिया, बात आपने बहुत अच्छी की, सवाल बहुत अच्छा है, वक्त के मुताबिक है। वो ये कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज से हुकूमत ने रियासत क्यों लरसती है, रियासत को क्या खौफ है? वो खौफ पाकिस्तान के अंदर 77 सालों में एहतजाज होते आए हैं, एहतजाज होते रहेंगे। जो कोई भी जमहूरी मुल्क हो उसमें छोटे बड़े मुजाहरे, छोटे मोटे एहतजाज, अपनी बात को कन्वे करना, अपनी बात को मनवाना, ये जहाँ जहाँ भी जमहूरियत दुनिया में है वहाँ होता है। मगर जहाँ जहाँ जमहूरियत है और वहाँ पुरतशद्दद एहतजाज होता है, ना वो रियासत बचती है, ना वहाँ की रियासत की मईशत बचती है। ये भी एक हकीकत है। और जब से पीटीआई मार्ज़ वजूद में लाई गई है उस वक्त से ये सिलसिला जारी है। आप देखें कि जब इसको लॉन्च किया गया था उस वक्त और आज आप कह रही हैं कि एक आइनी तरमीम लाने के लिए खौफज़दा हैं, तो उनको दबाने के लिए या उनको रोकने के लिए या अपनी आइनी तरमीम जो है वो मुकम्मल करने के लिए ये सारे हो रहे हैं जो हथकंडे। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या 2014 में कोई आइनी तरमीम ला रहे थे जब उस वक्त धरने दिए गए थे? और क्या उस वक्त पुरतशद्दद एहतजाज का सिलसिला जो शुरू किया गया था इमरान खान की क़यादत में, उसके मकासद क्या थे? उस वक्त भी मकासद थे कि चीन का सदर आ रहे थे पाकिस्तान और सी पैक पार्ट 1 शुरू करने का इरादा रखते थे और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और पाकिस्तान को उसका बहुत फ़ायदा मिलना था और ये सिलसिला शुरू हो गया। अब आज आप देखें शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, सी पैक पार्ट 2 आप शुरू करने जा रहे हैं और ये 9 मई पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे ये कोई बताए कि किसी सूबे का वज़ीर आला, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में किसी रियासत के सूबे का वज़ीर आला सरकारी मशीनरी से, सरकारी वसाइल से, सरकारी मुलाजमीन के साथ क़यादत करता हुआ उस रियासत पर बलवा कर सकता है? और क्या एक दफ़ा कोई बर्दाश्त करता है? ये बार बार हो रहा है और ये बार बार आज से नहीं हो रहा, ये 2014 से हो रहा है। नहीं मतलब कि एहतजाज जलसे बार बार नहीं हो सकते। अभी आपने इजाज़त दें, 2014 की अभी आपने बात की, 2014 में भी एक ही मसला था धांधली का, आज भी एक ही मसला है। आज भी इसलिए निकले हैं कि ये धांधली शुदा हुकूमत है। इवन के नून लीग की हुकूमत के अपने लोग कहते हैं कि हम लोग तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, ये हुकूमत बना दी गई। इवन आप भी ऐसी बातें करते रहे हैं। बात यह है कि उस वक्त भी मसले की जड़ पीटीआई के नज़दीक एक ही थी, धांधली, और वो 4 हल्के खुलवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस वक्त धरना दिया था। आज भी मसला एक है, वो कहते हैं कि 8 फरवरी को लोगों ने हमें मैंडेट दिया और आप लोगों को, नून लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाकर बिठा दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग कहते हैं कि 2018 में इनको लाकर बिठाया गया। तो मसला ये है कि सिर्फ आइनी तरमीम मसला नहीं है, वो लोग बात करें अपनी मखसूस नशिस्तें, उनका हक है, और हुकूमत लेना उनका हक है, इसलिए वो सड़कों पर निकलते हैं। इजाज़त है जी प्लीज़। मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि 2018 के इंतखाबात जिस तरह के करवाए गए और जिस तरह इसको लाया गया, क्या 2018 में हम एहतजाज नहीं करते थे? क्या 2018 में हम जलसे जुलूस रैलियाँ नहीं निकालते थे? क्या हमने 9 मई किया था इसके बावजूद भी कि हमारी हुकूमत गिराई भी गई 2017 में और हमारी हुकूमत बनने भी ना दी गई 2018 में? मगर इसके बावजूद मुझे ये बता दें कि किसी दफाई अदारों पे हमने हमला किया हो? क्या हमने किसी जज को थ्रेट दिया हो? क्या हमने किसी इलेक्शन कमीशन को थ्रेट दिया हो? और क्या हम ये हक रखते थे कि सूबे एक की हुकूमत तो थी ना,
सिंध में उस इत्तेहादी जो अपोजिशन थी या जो हम रैलियां निकाल रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे, सिंध की हुकूमत ने क्या कभी सरकारी वसाइल से कभी सरकारी मशीन से या उस वज़ीर आला जो थे वो सरकारी लोगों के साथ इस तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई किसी ने की थी? नहीं की थी। और आज मुझे ये बताएं कि जो कुछ हुआ है शाज़िया, अगर आप इसके बावजूद मुआजना कर रही हैं तो ये भी बड़ा जुल्म है आपका मुआजना करना भी 2014 से या 2017 से या 2018 का यही कर रहे थे और 2024 में भी आज यही कर रहे हैं। शाज़िया एक सेकंड, एक आपका मसला ये है, आप सवाल करते हैं मगर आपको मौका देना चाहिए दूसरे को मुकम्मल जवाब देने का। ये सवाल के ऊपर सवाल करते जाना कोई हल नहीं होता। मैंने खुद कहा है 2014 की बात मैंने की है। एक सेकंड बात तो सुन लेना, बात सुने। मैंने 2014 की बात मैंने की है। मैंने क्यों की है कि 2014 में भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही थी। मैं आज भी क्यों ये बात कर रहा हूँ 2014 की कि आज भी पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पे खड़ा होने जा रही, खड़ी नहीं हुई, खड़े होना जा रही है। तमाम अशारिया आपको बेहतर मिल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आज फिर चीन के वज़ीर आज़म अपने वफद के साथ आने वाले हैं। संघाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ने भी कहा कि मौखर कर दें, लेकिन 2022 में जब OIC कॉन्फ्रेंस होनी थी, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आनी थी, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब भी कहते थे स्पीकर साहब को मुखातिब करके उस वक्त कि अगर आपने ये कार्रवाई आगे ना बढ़ाई तो हम देखते हैं कि OIC आप कैसे करवाते हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है। बात यह है कि अगर कल वाला ठीक था तो ठीक आज भी नहीं है। जस्टिफिकेशन ऐसा नहीं हो सकता कि कल अगर ठीक था तो आज गलत है। नहीं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड रुके। वो डी चौक में आके शहबाज शरीफ ने उनको वार्न किया था। कौमी असेंबली के बाहर बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असेंबली के अंदर ये बात हुई थी और कौमी असेंबली के अंदर इनको भी बात करने का पूरा हक है। ये क्या तरीका है भाई? आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने बात की थी, आज ये भी वही बात कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आज पुलिस वाला जो शहीद हुआ है, क्या उस वक्त किसी की शहादत हुई थी कि फिर आप मुआवजा कर रही हैं उससे? क्या उस वक्त आंसू गैस सरकारी वसाइल से लेके, क्या उस वक्त असला बरदार सरकारी वसाइल से, क्या उस वक्त अफगान जो हैं, जो आपने दहशतगर्द 6000 छोड़े थे इमरान खान के ऑर्डर से, क्या उनको लेकर जत्थे उन जत्थों को लेकर किसी सूबे का वज़ीर आला आ रहा था? खुदा का खौफ करें। शहीद क्या नहीं, किसी एक को सेकंड, किसी को ये बात आप गलत करते हैं। नहीं, थोड़ा रुकें, पहले रुके, मेरी बात सुने। ये आप ज्यादती कर रहे हैं। ये उन जख्मों पे आप नमक छिड़क रही हैं जिनके वुरसा अपनी शहादत पे मातम कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ शहीद क्या, जख्म भी किसी को जख्म भी नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के PTI के जो मुजाहिरीन हैं जिन्होंने आंसू गैस के शेल फायर किए, कौन बाशऊर इंसान उनको जो है वो सपोर्ट करता है? आप बात गलत कर रही हैं, हौसला करें, पहले बात सुने मेरी। आप बात गलत कर रही हैं। खुदा के लिए ये तरीकाकार आप छोड़ दें। आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान इस गर्दाब में फंसा है। मैं बात कैसे सुन सकता हूं आपकी कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक सूबे का वजीर आला आने से पहले अनाउंस कर रहा था कि हम तमाम बंदोबस्त करके आ रहे हैं, हम तमाम इंतजाम करके आ रहे हैं, हम रुकावटें हटाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं और फोर्स को हटाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। आप ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या उनके लोग आज भी जब वो एहतजाज कर रहे थे, जब वो शेलिंग कर रहे थे, जब वो फायर कर रहे थे, जब वो पुलिस वाले का कत्ल कर रहे थे, क्या उस वक्त वो उनका जो मशीर है, होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, उनका केपी का मशीर जो था वो बात ये कर रहा था कि वजीर खारजा, इंडियन वजीर खारजा जो हैं वो हमारे एहतजाजी जलसे को आके ड्रेस करें। सर गलत है, ये आप कानों से गलत है। मैं कल अपने प्रोग्राम में इस बात को कंडेम कर चुकी हूं और आज भी। ठहर जाएं, मेरी बात सुने पहले। मैं आपको ये कह रहा हूं
कि मुझे कोई ये बता दे, और मैं पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान के पॉलिसी साजों से भी आज ये बात करता हूँ कि क्या अदारों के लोग, क्या पुलिस वाले, क्या दूसरे जो आप अपने अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े करते हैं, उनका खून इतना सस्ता है कि आप उनको जिस तरह मर्जी मार दें और उसके बाद कहें कि मट्टी पाओ? बात सीधी सी है, ये नहीं हो सकता। जिस किसी ने ये हदायत दी है, ये मनसूबा साजी की है, जिसकी हदायत पे अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि अगर ये एहतजाज रोकना है तो आपको इमरान खान से राब्ता करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की हदायत पे अली अमीन गंडापुर कर रहे थे और अली अमीन गंडापुर की हदायत पे वो पुलिस वाले का कत्ल किया गया। अब इन कातलों का खुरा जो है वो भी अभी पुशीदा है। कोई बात के कौन कत्ल करवा रहा है, के साथ क्या कौन इस तरह का इंतशार पैदा कर रहा है, पीटीआई और ये एफआईआर अगर सुन ले, ये एफआईआर इस पुलिस वाले के कत्ल की एफआईआर मंसूबा साजों, हदायतकारों और हदायत लेकर चलने वालों के ऊपर ना की गई तो ये नाइंसाफी होगी। बिल्कुल, क्या होना चाहिए ऐसी जमात के साथ? इसको जमात कहते हैं, इसको दहशतगर्द गिरोह कहते हैं, और इन्होंने बार बार साबित किया है कि ये पीटीआई के लोग। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बार बार ये 9 मई को दोहराने की कोशिश जो कर रहे हैं लोग, उसको कोई सियासी जमात कहेगा? जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक-ए-इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम किया है और इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात है। अगर मुझे ये बताएं कि उन्हीं जैसा मोहतरम जज साहब से जाके पूछें कि ये जो कुछ कर रहे हैं अफगानियों को लेके, जो पुलिस वालों का कत्ल कर रहे हैं, जो आंसू गैस के शेल साथ लेकर आते हैं, जो गलेल बरदार लेके आते हैं, जो लाठी बरदार लेके आते हैं, जो मसल्ला लोगों को लेके आते हैं लोगों की जानें लेने के लिए, इसको सियासी जमात कहेंगे? ये आज पूछें उनसे, और कौम भी पूछ रही है। ठीक है।